हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग नॉलेज एंड करिकुलम पेपर में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं, जिसका नाम है रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ब्लूम के शैक्षिक वर्गीकरण में संशोधन। ब्लूम ने 1956 में ब्लूम द्वारा शैक्षिक वर्गीकरण दिया गया था, जिस पर 2001 में संशोधन किया गया था। इसकी क्या पूरी कहानी है, इसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं और ये भी समझ लेंगे कि ब्लूम ने 3 जो पक्ष दिया था, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, इस तीनों में कहाँ पे परिवर्तन किया था, जिस कारण से इसका नाम पड़ा है रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव 2001। ब्लूम के शैक्षिक वर्गीकरण में संशोधन 2001। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI मार के रखिएगा, जो एग्जाम में बार बार पूछता है। ठीक है, बीएड सेकेंड ईयर नॉलेज एंड करिकुलम पेपर में है। आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ब्लूम द्वारा दिया गया शैक्षिक वर्गीकरण में कहाँ पे संशोधन किया गया था और कौन संशोधन किया था उसको। ठीक है, ये तो पता चल गया कि संशोधन 2001 में हुआ था। ठीक है, चलिए आइए एक एक करके पॉइंट को समझते हैं और ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आपको आसान भाषा में अच्छे नोट्स के साथ आप लोग की तैयारी कराई जाएगी और हम लोग ये समझेंगे कि कहाँ पे जो है ये संशोधन किया गया था। देखिए, सबसे पहले आप लोग इस फिगर को देखिए। हेडलाइन बना है संशोधित ब्लूम का वर्गीकरण 2001, रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी 2001। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, ये पहले वाला जो फिगर दिख रहा है BS ब्लूम 1956, ये जो है BS ब्लूम दिया था, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। ठीक है, ये 1956 में दिया था। उसने ज्ञानात्मक पक्ष, ये जो है आपका कौन सा है, कॉग्निटिव डोमेन का है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि BS ब्लूम ने 3 पक्ष दिया था, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इसका वीडियो हम बना चुके हैं पहले, उसका लिंक जो है हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग वहाँ से जाके BS ब्लूम का जितना भी कंटेंट है उसमें दिया गया है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझा गया है BS ब्लूम क्या होता है। BS ब्लूम ने शैक्षिक वर्गीकरण किस प्रकार से दिया, जिसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक को बहुत ही विस्तार ढंग से समझाया है उसमें। ठीक है, तो उसका लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको देख लीजिए और उसी को संशोधन किया गया है। ठीक है, तो BS ब्लूम ने कॉग्निटिव डोमेन दिया था, यानी संज्ञानात्मक पक्ष दिया था पहला। ठीक, उसी में जो है एक था नॉलेज, यानी ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, इस तरह से दिया था। हम लोग इंग्लिश में लिखे हैं ज्ञान यानी नॉलेज, कंप्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और एवोल्यूशन। ज्ञान, ठीक है, पहला हो गया ज्ञान, फिर हो जाएगा बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो हुआ क्या कि एंडरसन और कर्थवाल, ठीक है, एंडरसन और कर्थवाल ने मिलकर क्या किया, इन्होंने नया दिया टेक्सोनोलॉजी, यानी नया टेक्सोनोलॉजी ऑफ ऑब्जेक्टिव दिया। शैक्षिक वर्गीकरण जो दिया इन्होंने नया दिया, और जो कि 2001 में दिया। कौन कौन दिया था, एंडरसन और कर्थवाल ने दिया। उन्होंने क्या किया, नॉलेज को तो 1 नंबर में रखा ही, 2 नंबर में कंप्रीहेंशन को रखा, 3 नंबर में एप्लीकेशन को रखा और चौथा में एनालिसिस को रखा। और यहाँ पे जो एवोल्यूशन था उसको जो है इसमें लेके 5 में लेके आ गया। ठीक है, यानी कि 5वां नंबर में एवोल्यूशन यानी मूल्यांकन को 5 में रखा। ठीक है, मूल्यांकन को 5 में रखा, इसको याद रखिएगा। और 6 में जो सिंथेसिस था इसको लेके यहाँ पे क्रिएट मतलब हो गया बनाना, यहाँ पे रखा। ठीक है, उन्होंने ये देखा कि बच्चे जब ज्ञान सीख लेंगे, फिर उसका बोध करना सीखेंगे, फिर उसका प्रयोग सीखेंगे, फिर विश्लेषण करेंगे, फिर उसका मूल्यांकन करेंगे और लास्ट में खुद जो है अपने से क्रिएट करके कुछ नया चीज़ बनाएंगे। तो इस तरह से जो है एंडरसन और कर्थवाल ने नया टेक्सोनोलॉजी दिया, जो 2001 में दिया था। बस संशोधन कहाँ पे किया था, इसको याद रखना कि एवोल्यूशन यानी मूल्यांकन को 5 में कर दिया और सिंथेसिस को के बदले में यहाँ पे क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये नया रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से इसको जाना गया, जो एंडरसन तथा कर्थवाल ने दिया था। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में जरूर बनाइएगा इस तरह से, ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से नंबर मिले। तो इस तरह से पहले हेडलाइन लिखिएगा, संशोधित ब्लूम का वर्गीकरण 2001, रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी। चलिए आइए समझते हैं एक एक करके पॉइंट को, इसमें और अच्छे से वर्णन में है कि शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के लिए विकसित किए गए BS ब्लूम, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम एवं उनके साथियों द्वारा विकसित
ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, ब्लूम द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण नाम दिया गया था। देखिए ये पहले जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी यानी कि सबसे पहले बीएस ब्लूम ने और उनके साथियों ने मिलकर ब्लूम द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण का नाम दिया था, जिसमें 1956 के समय में दिया गया था। ठीक है, जहां बीएस ब्लूम एवं सहयोगियों ने शिकागो विश्वविद्यालय में संज्ञानात्मक कॉग्निटिव 1956 बीएस ब्लूम ने दिया था, भावात्मक अफेक्टिव 1964 ब्लूम कथरवाल और मसिया ने दिया था। ठीक है, और तथा क्रियात्मक पक्ष साइकोमोटर जो 1969 सिम्पसन ने वर्गीकरण किया था, इससे शैक्षिक उद्देश्यों का व्यवस्थित क्रम बच्चे सीख सके। ये जो है बीएस ब्लूम ने सबसे पहले दिया था ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ब्लूम द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया था, जिसमें पहला दिया था ज्ञानात्मक पक्ष, फिर भावात्मक पक्ष और तीसरा क्रियात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध हेड से होता है, यानी कि हम मस्तिष्क से जो सोचते हैं वो संज्ञानात्मक हो गया। भावात्मक का हो गया हार्ट से, जो हम हार्ट से इमोशनल से जुड़ा रहता है वो हो गया आपका भावात्मक पक्ष, और क्रियात्मक पक्ष होता है हैंड से, इसलिए इसका नाम पड़ गया 3H, एच एच एच। एच का मतलब हेड, हार्ट, हैंड। ठीक है, तो इस तरह से जो है 3 पक्ष दिया था बीएस ब्लूम ने, संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक। थोड़ा हम पीछे करके आप लोग को बता दिए बीएस ब्लूम के बारे में। अब देखिए बीएस ब्लूम ने क्या दिया था, इसको समझिए। बीएस ब्लूम ने संज्ञानात्मक पक्ष जो कि 1956 में दिया था, जो इस प्रकार था, ये था बीएस ब्लूम का। ठीक है, उसको भी दिखाना है आपको एग्जाम में। पहले बीएस ब्लूम ने क्या था देखिए, उसने इस तरह से बनाया था। सबसे पहला में ज्ञान रखा था, दूसरा में बोध, तीसरा में प्रयोग, चौथा में विश्लेषण, पांचवा में संश्लेषण और 6 में मूल्यांकन को रखा था। नॉलेज, कंप्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवोल्यूशन, ये था बीएस ब्लूम टैक्सोनॉमी संज्ञानात्मक पक्ष, जो कि पहला वाला में चेंजिंग किया है। चेंजिंग सिर्फ इसी में क्या था, संज्ञानात्मक पक्ष में चेंजिंग क्या था, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष में कोई भी चेंजिंग नहीं किया है। संज्ञानात्मक पक्ष में सिर्फ चेंजिंग क्या है, देखिए चेंजिंग ये संज्ञानात्मक पक्ष है इसका। उन्होंने ये कहा था कि बच्चे जो है पहले ज्ञान द्वारा सीखते हैं, फिर बोध द्वारा सीखते हैं, फिर प्रयोग, फिर विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन करके सीखते हैं। यानी कि अगर ये जो देखा जाए तो ऊपर का जो 3 है 6, 5, 4, 6, 5 और 4 जो है इसको हम हॉट्स कहते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, उच्च स्तर का मानसिक योग्यता। और नीचे का जो 3 है इसको बोलते हैं लॉट्स, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, निम्न स्तर का मानसिक योग्यता। यानी ज्ञान, बोध और प्रयोग तीनों LOTS हो गया, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन HOTS हो गया। पहले बच्चे किसी भी चीज़ को अपने इंद्रियों के माध्यम से टच करके, है ना, महसूस करके उसको सीखते हैं, तो उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर उसका बोध करते हैं, उसको बोध करने मतलब उसको समझने का प्रयास करते हैं। फिर उसका प्रयोग करने लगते हैं, फिर उसका विश्लेषण करने लगते हैं, वर्णन करने लगते हैं, फिर संश्लेषण करने लगते हैं, उसका और अधिक से समस्या का हल करने लगते हैं, और लास्ट में उसका खुद से मूल्यांकन करते हैं कि कहाँ सही है कहाँ गलत है। तो इस तरह से बीएस ब्लूम ने संज्ञानात्मक पक्ष को रखा था 1956 में। ठीक है, तो ये आप बना लीजिएगा फिगर इस तरह से एग्जाम में। चलिए, बीएस ब्लूम ने केवल संज्ञानात्मक पक्ष में ही संशोधित किया था, याद रखिएगा इस चीज को। बीएस ब्लूम के केवल संज्ञानात्मक पक्ष को ही संशोधित किया था। कौन? करथवाल तथा आपका एंडरसन ने किया था। याद रखिए, एंडरसन तथा करथवाल ने जो है बीएस ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष का ही संशोधन किया था, जो शैक्षिक वर्गीकरण में संशोधन करके 2001 में प्रकाशित किया। देखिए, ये संशोधन उसके टीम ने मिलकर किया था, एंडरसन तथा करथवाल की टीम ने मिलकर क्या था, ब्लूम के शैक्षिक वर्गीकरण में संशोधन करके 2001 में से प्रकाशित किया, जहां उन्होंने मूल्यांकन तथा संश्लेषण में परिवर्तन करके स्थान में परिवर्तन कर दिया। यानी मूल्यांकन को इधर भेज दिया, ठीक है, और संश्लेषण को के बदले में क्रिएट यानी कि बनाना रख दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष में बदल दिया ताकि छात्र सीखने में अधिक गतिशील समझ सके, ताकि बच्चे जो है अधिक सीख सके। मूल्यांकन को 5 में डाल दिया और फिर जो 6 में क्रिएट कर दिया। जब बच्चे जब मूल्यांकन एवोल्यूशन कर लेंगे तब खुद से नया चीज क्रिएट बनाएंगे, नया काम खुद कर सकेंगे। इसलिए इसको जो है परिवर्तन किया, क्योंकि बीएस ब्लूम का जो शैक्षिक वर्गीकरण था संज्ञानात्मक पक्ष में, जो कि पुराना हो चुका था। ठीक है, अब ये जो है नया आपका है संशोधित ब्लूम का वर्गीकरण 2001, जो कि एंडरसन तथा करथवाल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसमें क्या किया था, देखिए इस तरह से इसमें भी यही रहेगा, ये नीचे से ऊपर की ओर जाएगा।
बच्चे पहले ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, अब आ जाएगा मूल्यांकन। आपका मूल्यांकन, ठीक है, इसी को परिवर्तित किया मूल्यांकन, और लास्ट में 6 में हो जाएगा क्रिएट। नीचे का 3 आपका लॉट्स हो जाएगा लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, और ऊपर का 3 जो है हॉट्स का आएगा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ठीक है। तो इस तरह से जो है चेंजिंग किया। पहले बच्चे ज्ञान यानी समझेंगे, फिर बोध, फिर प्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन और बनाना करके इस तरह से लिखिएगा। और नीचे में लिखिएगा संशोधित ब्लूम का वर्गीकरण 2001, एंडरसन, क्रथवाल ने मिलकर टेक्सोनोमी दिया जो 2001 में दिया था, ठीक है। अब एक एक करके थोड़ा सा इसके बारे में लिख लीजिए। जैसे ज्ञान, ज्ञान का मतलब होता है सीखना, याद करना, खोजना, रेखाचित्र बनाना, विचारों और तथ्यों को याद करना, समझना। तो इस तरह चीज़ को हम लोग ज्ञान बोलते हैं। ज्ञान का मतलब होता है कि जहाँ हम इंद्रियों के माध्यम से किसी भी चीज़ को सीखने का प्रयास करते हैं, आँख, नाक, कान, है ना, त्वचा, इस सभी चीज़ों के माध्यम से हम किसी चीज़ को देखकर, महसूस कर जब सीखने का प्रयास करते हैं तो हम उसे ज्ञान कहते हैं, ठीक। दूसरा हमें बोध, कंप्रिहेंशन। कंप्रिहेंशन का मतलब अन्वेषण करना, पूछताछ करना, चर्चा करना, है ना, तुलना करना, ठीक है। तो इस तरह से जब हम करते हैं, किसी भी चीज़ को खोज करते हैं, तो उसी को हम लोग बोध कहते हैं, कंप्रिहेंशन करते हैं, चर्चा करना होता है। प्रयोग, प्रयोग का मतलब हुआ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब हुआ पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ जोड़ना होता है। जो हम लोग पहले की चीज़ को सीखते हैं, फिर हम लोग नए चीज़ों को में उसको जोड़ते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन, यानी कि प्रयोग करना करते हैं। आगे देखते हैं, प्रयोग को स्वयं करके देखना, तथ्यों में संबंध स्थापित करना, सीखे हुए ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान में लाना, इस तरह से जो आपका कहलाएगा प्रयोग कहलाएगा। प्रयोग कर को स्वयं करके देखना, तथ्यों में संबंध स्थापित करना, सीखे हुए ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान में लाना, इस तरह से प्रयोग कहलाएगा। चौथा नंबर में विश्लेषण यानी एनालिसिस। विश्लेषण करना, अलग अलग कर घटकों में बांटना, उपविभाजित करना, अनुकूलन करना। विश्लेषण का मतलब होता है आप अलग अलग करके किसी भी चीज़ को बच्चों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उपविभाजित कर रहे हैं, बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपल चीज़ में तोड़ रहे हैं, तो ये आपको विश्लेषण कहलाएगा। 5 नंबर में है मूल्यांकन। मूल्यांकन में क्या होगा कि बच्चे जो है निर्णय करना शुरू करेंगे, ग्रेड देना, मूल्य निर्धारित करना, संशोधित करना, निर्णय लेना, पुनः जांच करना और बचाव करना, ये सभी जो आपका मूल्यांकन में आएगा। मूल्यांकन का मतलब होता है जांच करना, ठीक है, यानी मूल्य का निर्धारण करना, जो उसका मूल्य है उसको निर्धारित करना ही मूल्यांकन कहलाता है। और लास्ट में है क्रिएट यानी कि बनाना। बच्चे ज्ञान का प्रयोग करके खुद अपना आविष्कार करना, कल्पना करना, खुद से अन्वेषण करके बनाना, डिजाइन संशोधित करना, ये आपका लास्ट में आएगा बनाना, क्रिएट में। इसी को जो है संशोधित किया गया था, ठीक है। यानी 5 में डाल दिया मूल्यांकन को और 6 में डाल दिया क्रिएट को। इसमें क्या होगा कि बच्चे जब मूल्यांकन कर लेंगे, उसको ये समझ में आ जाएगा कि हमने कौन सा गलती किया, उसके बाद वो क्या करेगा, खुद से कल्पना करके एक नया अन्वेषण करेगा, ठीक है, और एक नया डिजाइन तैयार करेगा। तो इसलिए उसको इसका नाम पड़ेगा क्रिएट 6 नंबर में। तो याद रखिएगा 6 में क्रिएट को पहला में ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन और उसके बाद बनाना यानी क्रिएट, इस तरह से याद रखिएगा। अतः इस प्रकार शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एंडरसन तथा क्रथवाल में संज्ञानात्मक पक्ष में वर्गीकरण करके उसमें संशोधन किया। यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष में कॉग्निटिव डोमेन में सिर्फ जो है ये क्या किया था, ये आपका संशोधित किया था, ठीक है। और ये आपका 2 है भावात्मक और क्रियात्मक, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। ये भावात्मक पक्ष हो गया और ये क्रियात्मक पक्ष हुआ। भावात्मक पक्ष जो है 1964 में आया था। इसका है ग्रहण करना, अनुक्रिया, आकलन, व्यवस्थीकरण और चरित्रीकरण। और क्रियात्मक पक्ष जो आया था वो आया था आपका 1969 में आया था। अनुकरण, कार्य करना, नियंत्रण, समंजस और स्वाभिकरण, ये सब टॉपिक जो हम बी.एस. ब्लूम जो है टॉपिक में बता चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहाँ जाके भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष और बी.एस. ब्लूम का जो संज्ञानात्मक पक्ष था उसको हम लोग उसमें बता दिए बहुत अच्छे से। लेकिन ये संशोधित करके था, इसलिए हम इसको बहुत लाना जरूरी था, इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो आज हम लोग समझे कि रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव 2001 में जो संशोधित किया था आपका क्रथवाल तथा एंडरसन ने मिलकर किया था। इसको हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से समझे कि कहाँ पे संशोधन किया गया था। संज्ञानात्मक पक्ष में संशोधन किया गया था, जो मूल्यांकन को 5 में और 6 में क्रिएट को जोड़ा गया, ठीक है। उम्मीद करते आप लोग को ये वीडियो जो है समझ में आ गया होगा, रिवाइज टेक्सोनोमी। तो चलिए हम लोग फिर नए टॉपिक के साथ नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।